अगर आपका बजट बहुत लो है, आपका इन्वेस्टमेंट बहुत कम है और आप ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, चाहे आपकी छोटी सी दुकान है या फिर आप अपने घर से बिजनेस को शुरू करना चाहते हैं, तो ये कैसे करेंगे। अगर आप Amazon, फ्लिपकार्ट या मीशो पे सेल करना चाहते हो तो ये कैसे करेंगे। आप अपनी वेबसाइट, फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज बनाकर बिजनेस को शुरू करना चाहते हो और बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अपने एक छोटे से बिजनेस को ऑनलाइन कैसे लाना है और आपके लिए कौन सा प्लेटफॉर्म सबसे बेस्ट है। क्या आप Amazon पे सेल करोगे, फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे, मीशो पे सेल करोगे या फिर अपनी खुद की वेबसाइट पे सेल करोगे, और इन सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आपको वीडियो को जल्दी जल्दी देखने की आदत है तो वीडियो को 2x पर देखो, और अगर चैनल पर नए हो तो वीडियो को अभी से सेव कर लो ताकि सेव सेक्शन में मिल जाए और आपको बार बार ढूंढने की जरूरत ना पड़े। ई कॉमर्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्स। जितने भी मार्केट प्लेस है, Amazon, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सब आपको रजिस्टर करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं और बिना डॉक्यूमेंट्स के आप यहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते। सबसे पहला है पैन कार्ड, जो आपका ही होगा। अब ऐसा नहीं करना है कि अपने चाचा, मामा, ताऊ, फूफा, फूफी, दीदी, भैया, पापा, मम्मी, किसी के नाम का भी पैन कार्ड ले आओ। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, आपको अपना ही पैन कार्ड लेकर आना है। हाँ, अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो अपने किसी पेरेंट्स या अपने से किसी बड़ों का पैन कार्ड लेकर आप अपना बिजनेस शुरू कर सकते हो। दूसरा है, अब जीएसटी सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। किसी भी सीए के पास जाओ, जो भी आपको पसंद हो, कोई सुंदर सी मोहतरमा हो या कोई सुंदर सा आदमी हो, जो भी आपको पसंद हो, अपनी पसंद से किसी भी सीए के पास जाओ। 1500 से 3000 आपसे लेगा और आपका जीएसटी सर्टिफिकेट आपको बना कर देगा। और कुछ लोगों को डर होता है कि जीएसटी का जो अमाउंट होता है वो सरकार को कैसे देंगे, अपनी जेब से पैसे कहां से लाएंगे। तो मेरे भाई, जीएसटी का पैसा आप अपनी जेब से नहीं देते, आप हमेशा कस्टमर से लेते हो और फिर सरकार को जमा करते हो। ऐसा नहीं है कि आपको अपनी जेब से भरना है। जब आपकी सेल्स आएगी, आपके ऑर्डर्स आएंगे, फिर आप कस्टमर से जीएसटी का पैसा लोगे और सरकार को जमा करा दोगे। तीसरा, अब आता है बैंक अकाउंट। शुरू में कोई भी डरने वाली बात नहीं है, आप सेविंग अकाउंट से भी शुरू कर सकते हो। और जिस दिन आपके 10 ऑर्डर एक दिन में आ जाए, सीधा किसी भी सरकारी बैंक में जाओ और उन्हें बोलो कि मुझे करंट अकाउंट खोलना है, और वो 10,000 की बेसिक मंथली अकाउंट मेंटेनेंस पे आपका अकाउंट खोल देंगे। तो शुरू में डरना बंद करो और ई कॉमर्स के बिजनेस के ऊपर पहले ध्यान लगाओ, अपना फोकस सेट करो। चौथा, आपके पास एक ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए, बस। इसके अलावा आपको कुछ और नहीं चाहिए, बस ये 4 बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही चाहिए। इतना अरेंज कर लो बस। अब अकाउंट तो खोल लोगे डॉक्यूमेंट से, पर बेचोगे क्या? तो उसके लिए आपको चाहिए प्रोडक्ट्स। या तो आपके पास अपने खुद के प्रोडक्ट्स हो या फिर आपको प्रोडक्ट्स लाने हैं मार्केट से। अब इसमें प्रोडक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो नंबर 1 इज ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। सपोज आप बोट का ये हेडफोन या फिर सैमसंग के ये ईयरबड्स ये बेचना चाहते हो, तो ये आते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट्स में। और इन्हें बेचने के लिए आपके पास होना चाहिए ब्रांड का ऑथराइजेशन लेटर, या फिर आपके पास उस ब्रांड का एक लेजिट इनवॉइस हो जिससे आप ये प्रूफ कर सको कि आपने उस ब्रांड के ओरिजिनल प्रोडक्ट्स खरीदे हैं। ये नहीं कि डी का माल कहीं से उठाया और Amazon पे लिस्ट कर दिया। भाई, बाहर कर देंगे, बाहर छोड़ो, सारे पैसे जमा कर देंगे, बेचने तक नहीं देंगे तुम्हें। सेकंड, आप ब्रांडेड नहीं बेचना चाहते तो आप कोई भी जेनरिक प्रोडक्ट या फिर कोई भी लोकल प्रोडक्ट ला सकते हो। आप दिल्ली से हो, मुंबई से हो, बैंगलोर से हो, चेन्नई से हो, किसी भी सिटी से हो, आप किसी भी ऑफलाइन मार्केट से प्रोडक्ट ला सकते हो, कोई भी जेनरिक, कोई भी लोकल प्रोडक्ट, और ऑनलाइन ला के उसे सेल कर सकते हो। अगर आप ऑफलाइन नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन इंडिया मार्ट या ट्रेड इंडिया पे घर बैठे बैठे ऑनलाइन प्रोडक्ट मंगा सकते हो, जो आपको बहुत अच्छे और सस्ते दामों पे आपको प्रोडक्ट दे देंगे। ऐसा नहीं कि वहाँ पे सारे होलसेलर है, वहाँ पे आपको मैन्युफैक्चरर, वहाँ पे आपको इम्पोर्टर भी मिल जाएंगे, जहाँ से आप अच्छे प्रोडक्ट सोर्स कर सकते हो। अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन कर लिया डॉक्यूमेंट से, प्रोडक्ट्स भी ले आए, पर अगर आपके पास जब ऑर्डर आएगा तो आप कस्टमर तक शिप कैसे करोगे? और यहीं पे इन्वॉल्वमेंट आता है डिलीवरी का। अगर आप Amazon पे सेल करते हो तो सिर्फ 3 ही ऑप्शन है। पहला है सेल्फ शिप, दूसरा इजी शिप, तीसरा FBA। अब सेल्फ शिप क्या होता है? सेल्फ शिप होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर को पैक करते हो और थर्ड पार्टी कोरियर कंपनी के थ्रू कस्टमर तक शिप करते हो। अब इसके अंदर एक फ़ायदा होता है और एक नुकसान होता है। क्या बताऊं? फ़ायदा बताता हूं। तो फ़ायदा ये होता है कि सेल्फ शिप के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रीपेड ऑर्डर्स होते हैं, मतलब कस्टमर पहले पे करता है, फिर कस्टमर को ऑर्डर डिलीवर होता है, और इसके अंदर आपके रिटर्न आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये सेल्फ शिप ऑप्शन आपको ना फ्लिपकार्ट पे मिलेगा, ना मीशो पे मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ मिलेगा तो Amazon पे। नेक्स्ट ऑप्शन है इजी शिप। मतलब ये होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आता है तो आपको अच्छे से पैक करना है
और जब अमेजन का कोरियर बॉय आता है तो उसके हाथ में अपना ऑर्डर हैंड ओवर करना है। और इसके अंदर आपको कैश ऑन डिलीवरी के ऑर्डर्स भी आते हैं और साथ में प्रीपेड ऑर्डर्स भी आते हैं। और ये सेम प्रोसेस आपका फ्लिपकार्ट पे भी फॉलो होता है, मीशो पे भी फॉलो होता है। मतलब जब भी आपको ऑर्डर आता है तो फ्लिपकार्ट की तरफ से आपको कोरियर बॉय आता है, आपसे ऑर्डर लेकर कस्टमर तक डिलीवर करता है। और सेम चीज़ मीशो में भी है कि आपके पास ऑर्डर आएगा, मीशो का पिकअप बॉय आएगा, आपसे ऑर्डर लेकर जाएगा और कस्टमर को डिलीवर करेगा। पर जब आपके पास रिटर्न आएगा तो उस केस के अंदर भी आपको टेंशन नहीं लेनी है। चाहे वो अमेजोन से रिटर्न आए, चाहे वो फ्लिपकार्ट से रिटर्न आए, चाहे वो मीशो से रिटर्न आए, वो कस्टमर से रिटर्न लेकर आएंगे और आपको आके डिलीवर करेंगे। आपको 1 रुपये की भी टेंशन नहीं लेनी है। नेक्स्ट आता है FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। मतलब आपको बल्क के अंदर अमेजोन के वेयरहाउस में अपना सामान भेजना है। आपको रोज़ रोज़ पैक करने की टेंशन नहीं लेनी है। बल्क में एक बार अमेजोन के वेयरहाउस भेज दिया, वहाँ से अपने आप कस्टमर को शिप होगा। और शिप छोड़ो, अगर रिटर्न भी आएगा तो वहाँ से अपने आप वो कस्टमर से रिटर्न लेकर आएंगे और अपने वेयरहाउस में रख लेंगे। अगर वो बिकने लायक है पहले चेक करेंगे, अगर वो सेलेबल कंडीशन में है, अगर वो कस्टमर को सेल हो सकता है वापस, उसको नहीं किसी और कस्टमर को सेल हो सकता है, अगर सेल करने लायक है तो वेयरहाउस में रखेंगे, वरना वापस लाके आपको हैंड ओवर कर देंगे। तो ये होता है FBA। और ये FBA वाला सर्विस नॉट ओनली इन अमेजोन, फ्लिपकार्ट में भी है, जिसको FBS के नाम से कहा जाता है, फुलफिलमेंट बाय फ्लिपकार्ट। और मीशो के अंदर भी वेयरहाउस की फैसिलिटी मिल जाती है। अब आता है कि आप अमेजोन पे सेल करोगे, फ्लिपकार्ट पे सेल करोगे या मीशो पे सेल करोगे। तो इसके अंदर सारा गेम है कस्टमर का। और कस्टमर अमेजोन पे जो होते हैं वो होते हैं Tier 1 ऑडियंस। Tier 1 होते हैं दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर, चेन्नई, कोलकाता। मतलब सारी मेट्रो सिटीज़ के लोग अमेजोन से शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि अमेजोन पे सारी हाई क्वालिटी प्रोडक्ट मिलते हैं। 100 रुपये का प्रोडक्ट भी आपको अमेजोन पे मिल जाएगा और आपको लाख लाख रुपए के प्रोडक्ट भी अमेजोन पे आराम से मिल जाएंगे। तो अमेजोन पे कुछ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट चलता है। अगर फ्लिपकार्ट की बात करते हैं तो फ्लिपकार्ट पे आपको Tier 2 की ऑडियंस मिलती है। और ये Tier 2 की ऑडियंस जनरली लो क्वालिटी से लेकर मीडियम क्वालिटी और थोड़ी बहुत हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट को भी परचेज करती है। तो फ्लिपकार्ट पे आपको मिक्स क्राउड मिल जाता है। और यहाँ पे प्रोडक्ट जनरली थोड़े से सस्ते ही सेल होते हैं। मतलब अमेजोन के कंपैरेटिवली यहाँ पे थोड़े सस्ते प्रोडक्ट सेल होते हैं। और फ्लिपकार्ट पे क्या सेल होता है? सबसे ज़्यादा फ्लिपकार्ट पे सेल होता है इलेक्ट्रॉनिक की आइटम्स और फैशन की आइटम्स। वहीं अगर मीशो से कंपेयर करें तो मीशो पे आपको ज़्यादातर चीप प्रोडक्ट्स मिलेंगे। 50-50 रुपये से लेकर 300-300 रुपये तक की मैक्सिमम आपको प्रोडक्ट मिलेंगे। आपको 300 रुपये में 6 टी-शर्ट मिल जाएगी, 200 रुपये में 5 टी-शर्ट मिल जाएगी। मतलब थोड़े से सस्ते प्रोडक्ट ज़्यादा मिलते हैं मीशो पे, क्योंकि यहाँ पे जो मीशो का क्राउड है वो ज़्यादातर सस्ते प्रोडक्ट को ही लेना पसंद करता है। अब आप सोचो जब इतने सस्ते प्रोडक्ट मिलेंगे तो उसकी क्वालिटी क्या ही मिलेगी। तो इसलिए मीशो के अंदर रिटर्न आने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। कमीशन की बात करते हैं तो अमेजोन के अंदर 300 से नीचे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उनके ऊपर 0% कमीशन होती है। और फ्लिपकार्ट पे देखते हैं तो वहाँ पे 300 से नीचे जितने भी प्रोडक्ट होते हैं उन पे कमीशन 0 है। बट साथ में 300 से लेकर 500 के बीच में कुछ कैटेगरीज के अंदर ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जिनके ऊपर कहीं कहीं जगह 0% कमीशन देखने को मिल जाती है। बट अगर मीशो में कंपेयर करें तो मीशो में सस्ता हो या महंगा हो, हर तरफ 0% कमीशन है और इसीलिए लोग मीशो पे ज़्यादा सेल करना पसंद करते हैं। अब आते रिटर्न्स पर। रिटर्न होते हैं 2 तरीके के, एक होता है RTO, दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न्स। पहले बात करते हैं RTO पे। तो RTO होता है रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब क्या होता है कि आपने ऑर्डर को पैक करा, डिस्पैच करा, कस्टमर को डिलीवर होने से पहले ही कस्टमर ने बोल दिया भाई साहब मुझे तो ऑर्डर नहीं चाहिए, आप मेरे ऑर्डर को कैंसिल कर दो। तब वो होता है रिटर्न टू ओरिजिन। मतलब जहाँ से गया था वापस आ जाएगा, आपने पैक करके भेजा था वापस आपके पास ही आ जाएगा। दूसरा होता है कस्टमर रिटर्न। कस्टमर रिटर्न क्या होता है? कस्टमर रिटर्न में ये होता है कि आपने ऑर्डर को पैक करा, डिलीवर करा, कस्टमर ने यूज़ करा, देखा, परखा और बोला भाई साहब मुझे पसंद नहीं आ रहा, ये तो क्वालिटी ख़राब है, या मेरे फूफा चाचा ताऊ ने बोल दिया भाई साहब मेरे पे टी-शर्ट अच्छी नहीं लग रही तो मुझे पसंद नहीं आ रही, या मुझे साइज़ की प्रॉब्लम आ रही है, क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है, डैमेज है, सो एंड सो रीज़न देके उसने कस्टमर ने यूज़ करने के बाद रिटर्न कर दिया। RTO और कस्टमर रिटर्न की बात करें तो सबसे ज़्यादा RTO और कस्टमर रिटर्न आते हैं मीशो पे, क्योंकि मीशो पे क्या होता है कस्टमर सीरियस कम होता है, आंख बंद करके मंगाता है कि सस्ता प्रोडक्ट है मंगा लेते हैं, देख लेंगे। तो रास्ते में कभी कभी उनका ऑर्डर ही नहीं पहुंचता, एड्रेस ही सही नहीं होता। कभी कभी क्या होता है कि पहुंचता है बट कस्टमर कहता है मुझे ज़रूरत नहीं है तो रास्ते में ही कैंसिल हो जाता है। तो RTO बहुत आते हैं मीशो पे।
तो अगर 10,000 ऑर्डर आ रहे हैं तो मान लो 20% उसमें आरटीओ मिल जाएंगे कि 10,000 ऑर्डर गए हैं तो 2,000 वापस ही आने हैं। अच्छा, अब मीशो से जो कम रिटर्न्स होते हैं वो होते हैं फ्लिपकार्ट पे, क्योंकि फ्लिपकार्ट पे आरटीओ परसेंटेज भी कम होता है और कस्टमर रिटर्न भी कम होता है। क्योंकि फ्लिपकार्ट पे जो कस्टमर होता है थोड़ा सा सीरियस कस्टमर होता है, जिसे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए। मीशो के कंपैरिजन में थोड़े से सीरियस कस्टमर होते हैं जिन्हें क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए, जिन्हें एक्चुअल में सीरियस है प्रोडक्ट को लेकर। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके मंगा लिया, चाहिए नहीं चाहिए कुछ पता ही नहीं है, तो ऐसे थोड़े केसेस कम मिलते हैं। अब अगर इससे अमेज़न से कंपेयर करें तो अमेज़न पे और भी कम रिटर्न्स है। तो सबसे कम रिटर्न अगर इन तीनों में देखा जाए तो अमेज़न है, आरटीओ भी सबसे कम और कस्टमर रिटर्न भी सबसे कम। क्यों? क्योंकि अमेज़न पे और सीरियस कस्टमर है जिसे क्वालिटी प्रोडक्ट चाहिए और टाइम पे डिलीवरी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मंगा लिया, पता नहीं है। इनफैक्ट अमेज़न पे तो प्रीपेड ऑर्डर्स भी बहुत आते हैं जहाँ पे कस्टमर पहले पे कर देता है और बाद में उसको ऑर्डर डिलीवर होता है। तो अमेज़न पे अगर आपको रिटर्न्स के अंदर प्रॉब्लम है, तो अगर आपको रिटर्न में इश्यूज़ है तो आप अमेज़न को पिक कर सकते हो, जहाँ पे आपको सबसे कम रिटर्न मिलेंगे। और इन तीनों मार्केट प्लेस का कंप्लीट इन डेप्थ कंपैरिजन मैंने प्रॉपर 32 पैरामीटर पे बनाया है। 32 पैरामीटर बताया कि अमेज़न अच्छा है, फ्लिपकार्ट अच्छा है, मीशो अच्छा है, रिटर्न्स के लेवल पे, एड्स के लेवल पे, प्राइस पे लेवल पे, कस्टमर के लेवल पे, हर पैरामीटर पे जज कराया मैंने कि कौन सा आपको मार्केट प्लेस पिक करना चाहिए। अगर ये आपको पूरा डिटेल में देखना है कि कौन सा मार्केट प्लेस आपको पिक करना चाहिए तो मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है। आप ई कॉमर्स डॉक्टर के चैनल पे जाके देखो, यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगी, वरना मैं यहाँ पे आई बटन में लगा रहा हूँ, यहाँ से भी आप देख सकते हो। और इस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, जिससे आपको दिक्कत बाद में ना हो। देखो, अगर आपके पास कोई भी बेसिक लैपटॉप है, एक मोबाइल है और एक इंटरनेट कनेक्शन है, तो आप 30-40 हज़ार में आराम से घर बैठे अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू कर सकते हो। और इसके अंदर आपको कोई भी दिक्कत आने वाली नहीं है। जैसे जैसे मैंने बताया आप उस प्रोसेस को फॉलो करो और आप घर बैठे बिजनेस शुरू कर सकते हो। चाहे आप कोई जॉब कर रहे हो या फिर आपकी कोई दुकान है, आप अलग से कोई बिज़नेस कर रहे हो, उसके साथ भी ये बिज़नेस आराम से घर बैठे शुरू कर सकते हो। ठीक है, शुरू में हो सकता है कि आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए कि वहाँ पे आपको एड्स चलाने पड़े, आपको एड्स चलाने ना आते हो, आपको ये समझ ना आ रही हो कि सेल्स कैसे लाएंगे, आपको ये समझ नहीं आ रहा कि प्रोडक्ट कौन सा बेचूँ। तो देखो, उसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई है और उन वीडियोस को फॉलो करोगे तो आपकी सेल्स ऑटोमेटिकली आ जाएगी। ठीक है, तो टेंशन मत लेना, बस कंसिस्टेंसी पे फॉलो करना, मेहनत करते रहना, सेल आपको आ जाएगी। अच्छी नीयत से काम करोगे तो रिजल्ट भी अच्छा आएगा। और अगर आपको चाहते हो कि मेरे पास टाइम नहीं है भाई, सीखने का टाइम नहीं है, मुझे फटाफट बिजनेस बनाना है, फटाफट ब्रांड बनाना है, मुझे जल्दी से ब्रांड बना के फंडिंग उठानी है और एक बड़ा ब्रांड बनाना है, अगर आप ये करना चाहते हो तो आप टीम से कनेक्ट करो। अगर मुझे लगता है कि आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो मैं खुद आपका ब्रांड मैनेज करूँगा। आज की डेट में 500 प्लस सेलर के साथ हम काम करते हैं। हर बार मैंने बताया कि 30 से लेकर 40 ब्रांड्स तक हमारे शार्क टैंक इंडिया में भी फीचर हुए हैं। तो अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो मैं आपका ब्रांड डेवलप करूँगा। सिर्फ बिजनेस नहीं, ब्रांड बनाने तक का सफ़र आपको दिखाऊंगा, जहाँ पे आपको फंडिंग से लेकर हर चीज़ तक सपोर्ट करूँगा। बट आपके अंदर वो स्पार्क होनी चाहिए, आपके अंदर वो होना चाहिए कि हाँ मुझे कुछ करना है। टीम का नंबर दे रहा हूँ, ईमेल दे रहा हूँ, आप कनेक्ट करो। आपके ब्रांड बनाने की जिम्मेदारी मेरी, अगर आपके अंदर वो पोटेंशियल है तो। ठीक है, और अगर आपको प्रोडक्ट लेने के अंदर कोई डाउट है कि कौन सा प्रोडक्ट बेचे, कौन सा प्रोडक्ट ना बेचे, क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट की पूरी प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ, जहाँ से आपको बहुत सारे प्रोडक्ट के आइडियाज़ मिल जाएंगे और आपको बहुत अच्छी से क्लियर हो जाएगी कौन से प्रोडक्ट आपको बेचना चाहिए। और यहाँ पे मैं दूसरी प्लेलिस्ट लगा रहा हूँ जहाँ से आपको मीशो के ऊपर क्लैरिटी मिल जाएगी। कुछ अगर आप में से कोई है जो मीशो पर सेल कर रहा है और लॉस फेस कर रहा है, समझ नहीं आ रहा कि मीशो में क्या करे, कैसे प्रॉफिट बनाए, तो एक छोटी सी वीडियो देख लो, यहाँ से आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी कि मीशो पे क्या करके प्रॉफिट बनाना चाहिए और आप प्रॉफिट में हो भी या नहीं हो, और लोग मीशो पे लॉस कैसे करते हैं। दोनों वीडियो को देख लो, इससे पहले कोई भी वीडियो गायब हो जाए। तो ये थी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले थर्सडे 9 बजे शार्प यूट्यूब पे ई कॉमर्स की लर्निंग सीरीज में डे 3 पर। तब तक के लिए जय जिनेंद्र।